हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, इसमें फिजिक्स वाला पोर्शन। जो आज का नया टॉपिक है आपका वर्क एंड एनर्जी, इसका पार्ट 1। तो वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या है। तो इसमें सबसे पहले वर्क की बात होगी, वर्क के बाद किसकी बात होगी, एनर्जी की। तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है कि व्हेनेवर ए फोर्स मेक्स ए बॉडी मूव, जब किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगाया जाता है तो बॉडी क्या करती है, वो मूव होती है, मतलब मोशन में आती है। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन, तो वहां पर क्या होता है, वो वर्क होता है। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो उस वाले वर्क के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। तो ये तो केवल एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अभी इसमें अगर हम पढ़ें तो वर्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि वर्क क्या होता है। तो कभी भी आप एक बात सोचो, कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या हो जाती है, मूव हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। तो फोर्स लगाने के कारण हुई, तो उसमें जो वर्क डन होगा उस फोर्स तथा उस डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन को ही आप क्या कहोगे, वर्क डन कहोगे, प्रोडक्ट को। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें बताऊंगा, प्रस्तावना बोलते हैं इसको। जैसे whenever a force makes a body move, then work is said to be done. Then work said to be done. For doing work energy is required. Energy is required. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसका इंट्रोडक्शन का कि व्हेन वर्क इज डन an equal amount of energy is used up. इसका मतलब क्या है, whenever a force makes a body move, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो बॉडी क्या करती है, मूव होती है। तो मूव होने के कारण इसमें क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है। इसे हम वर्क डन के नाम से जानते हैं, मूव होना फोर्स लगाकर। तो ठीक है, फॉर डूइंग वर्क, हम उस वर्क के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट तो सेकंड पॉइंट है व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप, जब हम किसी बॉडी पर वर्क डन करते हैं तो जितना वर्क डन होता है उतनी ही हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, आपका टॉपिक है, आपका पहला टॉपिक वर्क। पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। वर्क तो वर्क क्या होता है, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस मोशन। देखो, व्हेन वर्क इज डन, वर्क इज डन when a force
reduced motion, reduced मोशन। ओके, वर्क क्या है, किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगाते हैं तो वो किसमें आ जाती है, मोशन में। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आप सपोज करो व्हेन ए हॉर्स अप्लाइड फोर्स ऑन ए कार्ट, द कार्ट मूव्स, सो वर्क इज सेड टू बी डन बाय हॉर्स। हॉर्स क्या होता है, हॉर्स के पीछे जो आपने देखा होगा जो झोंपड़ी टाइप होती है उसको बोलते हैं कार्ट। ठीक है, अब हॉर्स क्या करता है, वो रनिंग करता है तो वो उस कार्ट को भी अपने साथ ले जाता है, तो उस पर वो क्या लगा रहा है, फोर्स। जब उसको अपने साथ ले जाएगा तो उसने क्या किया, वर्क डन। किसके द्वारा हुआ, वो हॉर्स के द्वारा। द वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। द वर्क डन बाय ए फोर्स, द वर्क डन बाय ए फोर्स, a force on a body, depends on two factors. Depends on two factors. Number one, magnitude of the force. Number second, distance through which the body moves, in the direction of force. In the direction of force. आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इसे हम इसको नेक्स्ट अदर लैंग्वेज में हम इसको लिखते हैं तो वर्क को क्या लिखेंगे, तो वर्क डन इन मूविंग बॉडी, work done in moving a body is equal to the product of force exert on the body and the distance moved by the body in the direction of force. In the direction of force. आप इसको नोट कीजिए। उसके कहने का मतलब क्या है, when work done in moving a body is equal to the product of force exerted on the body, जितना उस बॉडी पर फोर्स लगाया जाएगा और उसके द्वारा जो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उस डिस्प्लेसमेंट तथा उस फोर्स के प्रोडक्ट को ही वर्क डन कहा गया है। ओके, तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं जैसे
और फॉर्मूला क्या है देखते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड in the direction of force। ठीक है, इसको वर्क डन इक्वल टू इनटू डिस्टेंस। सपोज करो मेरे पास एक ये ब्लॉक है, ऐसे ही बताऊँ आपको, ये ब्लॉक है, इसका मास कुछ नहीं, मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, ठीक है। तो इस ब्लॉक ने, इसकी जो इनिशियल पोजीशन है, यहां से उसने मोशन करना स्टार्ट किया, ये मोशन किया, मोशन करके एज डिस्टेंस कवर करने के बाद ये इस पॉइंट पर पहुंचा, इसकी फाइनल पोजीशन, ये ब्लॉक। तो इसके द्वारा जो वर्क डन हुआ होगा, वो वर्क डन कितना हुआ, इसका वर्क डन का इसका फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसकी डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन, तो वो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे वर्क डन यहाँ पर कितना हुआ, W, फोर्स कितना लगाया, F, इनटू डिस्टेंस कितना है, S, F इनटू S, वर्क डन कितना होगा, FS। आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये इंपोर्टेंट पॉइंट समझ के लिखना, ठीक है, इसको इंपोर्टेंट, कि जब हम किसी भी बॉडी पर मोशन करते हैं, सपोज अगर हम ग्राउंड के थ्रू का फोर्स लगाकर मोशन करेंगे तो हमें किसका सामना करना पड़ेगा, इसमें फ्रिक्शन का। तो इसका एक पॉइंट है, व्हेन ए बॉडी इज मूव्ड ऑन द ग्राउंड, जब कोई बॉडी किसी ग्राउंड पर मूव करती है, व्हाइल अप्लाइंग फोर्स, उस पर फोर्स लगाने के कारण, देन द वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वो जो वर्क डन होगा वो किसके अगेंस्ट होगा, फ्रिक्शन के। सो व्हेन ए बॉडी is moved on the ground, डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ होगी, ठीक है, याद रखना। वो मैंने लिख दिया यहाँ पर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस मान ली है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। When a body is moved on the ground, by applying force, then the work is done against friction, ठीक है, which oppose the motion of the body। फ्रिक्शन क्या होता है,
which oppose जो कोई बॉडी मोशन करती है उसका क्या होता है, अपोज करता है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या आएगा, W=F/S। तो आज मैंने केवल आपको वर्क डन के बारे में बताया, इसके बाद मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा इसकी यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होती है वर्क डन की, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में, ठीक है, यूनिट पढ़ेंगे वर्क की, ठीक है। वर्क के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।